हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू वाचिंग अननोन डेविल। तो गाइस आज की ये जो वीडियो है, ये है हमारा कैंडल रीडिंग का पार्ट 6। एंड अल्टीमेटली मैं इस सीरीज में कैंडल्स को रीड करना बताता हूँ। इसके पास में मैंने करीबन 5 इसका पार्ट बना रखा है। तो जिन लोगों ने अभी तक वॉच नहीं करा है, जल्दी से जल्दी चैनल पे जाओ। आपको सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा, पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक। या फिर आप डिस्क्रिप्शन को भी चेकआउट कर सकते हो, वहां पर आपको सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे, पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक। इसके पीछे के सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और गाइस अल्टीमेटली वे वीडियो में क्या होता है, मैं कैंडल के रिएक्शन को रीड करना बताता हूँ कि कैंडल अगर डाउन फ्लो आ रही है तो उसमें कौन सा एंटर हो रहा है, कहाँ पे फेक रिएक्शन है, कहाँ पे रियल रिएक्शन है, कहाँ पे ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करना है, कहाँ पे नहीं करना है। मैं आपको अल्टीमेटली वो सब कुछ बताता हूँ, ठीक है। तो इसके पहले अगर आपने वीडियोस नहीं देख रखा है तो जाकर के इसको वॉच करो, नहीं तो हो सकता है आपको ये वीडियो कुछ भी समझ ना आए, ठीक है। तो गाइस देखो यार, कैंडल रीडिंग का फंडा बहुत ही सिंपल है। हमें ऐसे मार्केट को चूज करना है। पहली बात तो कैंडल रीडिंग चाहे ओटीसी मार्केट हो या लाइव मार्केट हो, अच्छा से काम करता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं ओटीसी में ट्रेड कर रहा हूँ या फिर रियल मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, वो सब करेंसी एक ही तरह से काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है यहाँ पे ट्रेड करने का करल कैंडल रीडिंग के साथ, कि मार्केट में क्या होता है कि मतलब कैंडल रीडिंग के साथ ट्रेड करने का प्रॉफिट ये है कि आप ओटीसी में ट्रेड करो या रियल पेयर में ट्रेड करो, आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी और आपको कैंडल का रिएक्शन समझ आएगा, तो आप वहाँ पे ट्रेड कर ही पाओगे, ठीक है। देखो, मार्केट में जो सिनेरियोज क्रिएट होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको लेट मी शो यू, मैं आपको दिखाता हूँ। कैंडल रीडिंग के लिए सबसे पहले आपको ऐसा पेयर चूज करना है जहां पे आपका ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर का आइडेंटिफिकेशन बहुत ही आराम से हो जाए। जैसे यहाँ वाले मार्केट में हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ डाउन ट्रेंड था, यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ छोटा सा डाउन ट्रेंड, फिर अप ट्रेंड, फिर छोटा सा डाउन ट्रेंड, मार्केट यहाँ स्टैक हुआ, फिर इसका ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट ने डाउनफॉल आया, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट हुई, मार्केट यहाँ पे फॉल करने का ट्राई कर रहा है। नेक्स्ट टारगेट प्रोबेबिलिटी यहाँ है या फिर यहाँ पे हो सकती है, फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ है। तो हमें मार्केट का ट्रेंड पता है, स्ट्रक्चर पता है, सब कुछ पता है, ठीक है। दूसरा, कैंडल का मूवमेंट कैसा है। कैंडल का मूवमेंट मीन्स व्हाट, कैंडल का जो फ्लक्चुएशन हो रहा है वो बहुत ही स्पीड में हो रहा है या फिर बहुत ही नॉर्मल है। अगर बहुत ही नॉर्मल है मतलब एक होता ना कि न्यूट्रल फ्लक्चुएशन, न्यूट्रल मूवमेंट, बहुत ही सिंपल मूवमेंट जो हमेशा होता रहता है, अगर वो वाली मूवमेंट हो रही है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो आगे उस पर ट्रेड करना। अगर बहुत ही स्पीड में मोमेंटम हो रहा है तो वहां पर आप ट्रेडिंग को अवॉइड करो, कैंडल रीडिंग को अवॉइड करो, बिकॉज वहां पर आपके ना लेवल्स काम करने वाले हैं, ना आपकी कोई साइकोलॉजी काम करेगी। बिकॉज देखो, कैंडल जैसा भी ग्रीन है, आपने यहाँ पे लगा दिया, ग्रीन के लिए लगाया होता है, और मार्केट मान लो इतना ऊपर जाता, फिर अचानक लास्ट सेकंड पूरा नीचे भाग जाए फ्लक्चुएशन के चक्कर में, तो पहली बात तो आपका डिसीजन गलत होगा, तो आपको अंदर से एम्बैरस फील होगा कि भाई मैंने क्या कैसा ट्रेड ले लिया। दूसरा रीजन क्या है, जब वो लास्ट सेकंड में एकदम डाउन जाता है ना, जैसे कोई कैंडल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, मैंने इस पे अपवर्ड की ट्रेड लगा दी थी, मान लो तभी 2 सेकंड बचे हुए हैं, अभी तक ग्रीन था, लेकिन लास्ट के 1 सेकंड में इसने अचानक का फ्लक्चुएशन आता और ये पूरा एक स्ट्रॉन्ग रेड कलर की कैंडल बन जाती। तो वहां पे पहला बात तो आपका डिसीजन गलत हो जाता है, दूसरा आपका इमोशन ट्रिगर हो जाता है। बिकॉज क्या होता है, जब नॉर्मली आप कोई ट्रेड प्लेस करते हो सीधा अगेंस्ट में चला जाता है तो उतना दुख नहीं होता है, रेदर देन जब आपका ट्रेड पूरा विनिंग में हो और लास्ट सेकंड में जाके वो लॉस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। कैंडल रीडिंग आपको ये सोचने और समझने का मतलब इतना मिल जाता है आपको कैंडल रीडिंग करके, कि आप नेक्स्ट कैंडल को प्रिडिक्ट कर सकते हो, चाहे उसमें कितना भी फ्लक्चुएशन हो, कुछ भी हो। अगर आपने प्रिडिक्ट कर दिया तो 99% या 90% तक की एक्यूरेसी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो चलो गाइस देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो फिलहाल जैसे ये वाला पेयर है, ये बहुत ही वर्सटाइल और बहुत ही शान पेयर मुझे लग रहा था, यूएसडी आईएनआर का, जहाँ पे मुझे बहुत ही चीज़ें अच्छे से समझ आ गई थी। क्या समझ आई थी कि मार्केट यहाँ पर क्या है, एक डाउन ट्रेंड में, कहाँ से, तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में मार्केट था जो कि करेक्शन वेव है। ऑलरेडी मैं बता चुका करेक्शन वेव क्या होता है, पिछले वाले वीडियोस को आप देख लो। और यहाँ से भी अप ट्रेंड था, फिर मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद मार्केट छोटे से एरिया में फंसा, ठीक है। फिर जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, प्रॉब्ली ब्रेकआउट हुआ, उसका यहाँ पर रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुई, मार्केट ने फॉल किया, फिर छोटा सा पुल बैक ले रहा है, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे की साइड जा सकता है। और डिपेंड करता है कि कैंडल यहाँ पे किस टाइप के फॉर्म होते हैं। तो हमें मार्केट का ट्रेंड दिख गया, मार्केट का स्ट्रक्चर दिख गया, अब यहाँ पे हम कैंडल्स को दिखेंगे। कैंडल्स में अगर आप छोटे से थोड़ा सा पीछे जाते हो तो करंट टाइम में क्या हुआ है, मार्केट एक हायर लोअर लोज क्रिएट कर रहा है। लोअर लोज मीन्स क्या, कि मार्केट जब भी वो यहाँ से अगर मानते हैं मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ,
ये 20 EMA का लाइन यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, मार्केट जब दोबारा ऊपर गया तो इसने इस लेवल को टच नहीं किया। इट मीन्स क्या है, अगर मार्केट जब ऊपर गया था और उसने अपने रिसेंट फ्लो जहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था उसको टच नहीं किया है, तो प्रोबेबली चांसेस कि अपने वो नीचे वाले लो का ब्रेकआउट करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट यहाँ से नीचे गया, फिर उसने पुल बैक लिया। अब क्या होगा कि मार्केट इस हाई को टच नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट को हायर लोअर लोज क्रिएट करने, लोअर लोज मीन्स क्या कि पहला लो कहाँ लगा है, तो पहला लो यहाँ लगा है, अगला लो यहाँ लगा, तो अगला लो इसके नीचे लगना चाहिए, ठीक है। तो इसके चक्कर में मार्केट जब यहाँ से गिरा था और ये लेवल इसको टच करने के लिए नहीं गया, तो जब मार्केट दोबारा यहाँ से गिरा है तो मार्केट जब उठेगा, कहाँ से, यहाँ से जब उठ रहा है, तो ये इस लेवल को टच करने नहीं आएगा, इसी लेवल के आसपास से या इसके नीचे से वो गिरना स्टार्ट कर जाएगा और इस लेवल का ब्रेकआउट कर देगा। तो मार्केट में लोअर लोज का क्रिएशन हो जाएगा, ठीक है। जैसा एक्सपेक्टेशन था हमने समझा दिया, ओके। यहाँ पर देख लो गाइस, मार्केट में क्या हुआ, एक आउटसाइड बार का क्रिएशन हुआ है और ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में एक शॉर्ट पैटर्न आप सभी को सिखाया था कि अगर कोई वीक ग्रीन कैंडल है और कोई स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल अचानक से आ जाती है, तो नेक्स्ट कैंडल क्या होता है, बायर का बनता है। और यानी सिचुएशन अगर लॉस होता है तो हम वन स्टेप मार्टिंगल से बाइंग करेंगे और विन हो जाएंगे, और देखो यहाँ पे विन हो जाता। दूसरा मैंने ऐसा ही सेम बताया था, इसके अपोजिट कलर में अगर कोई सेलिंग की कैंडल है उसके साथ कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आता है, तो नेक्स्ट कैंडल आपको सेल करना है, और अगर लॉस होता है तो वन स्टेप मार्टिंगल लेना था, कितना डीप फिन जाता है। तो दो आपको यहाँ पर शॉर्ट निकल जाते हैं। अब मार्केट में यहाँ पे आउटसाइड बार है, आउटसाइड बार बना, कंटिन्यूएशन आई है, फिर रिट्रेसमेंट आ गई, उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न का क्रिएशन हुआ जिसका कंटिन्यूएशन आया था और जो कि फेल हो गया। फेल क्यों होता है, पैटर्न्स देखो समटाइम्स क्या होता है, बुलिश एनगल्फिंग बनता है, बियरिश एनगल्फिंग बनता है और वो फेल हो जाता है। फेल क्यों हो जाता है, बिकॉज मार्केट का स्ट्रक्चर भी बहुत मायने रखता है। मार्केट का स्ट्रक्चर लोअर लोज लगाने का है, तो कभी भी यहाँ पर हमें कोई भी बुलिश पैटर्न, जो एक बुलिश पैटर्न है जो मार्केट को ऊपर ले जाएगा, उस पर जल्दी ट्रस्ट नहीं करना है अंटिल दैट की कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो। जैसे ये एक बुलिश पैटर्न है, यह एक ट्रेंड लाइन है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होगा हम अपसाइड की ट्रेड लेना प्रीफर नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या बना था, हमारा यहाँ पे पियर्सिंग लाइन पैटर्न क्रिएट हुआ था, तो कंटिन्यूएशन आया था, मार्केट बंदे कंटिन्यू करते और लॉस हो जाता, अभी कुछ पैटर्न ही क्या है कि पैटर्न ही लोअर लूज लगाने का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पियर्सिंग लाइन पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे प्रोबेबली चांसेस है कि कुछ मिनट्स के अंदर, यहाँ पे थोड़ी देर के अंदर, यहाँ पे कुछ मिनट्स के अंदर बायर्स की एंट्री आपको प्रोबेबली देखने को मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी बायर्स की एंट्री, क्योंकि मार्केट में क्या हो रहा है, एक बात नोटिस करो, जब भी लोअर लोज का ब्रेकआउट हो रहा है तो वो ब्रेकआउट हुआ तो रिवर्सल, जब भी लोअर लोज का ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा तुरंत रिवर्सल आएगा, बट कुछ मिनट्स के अंदर हो सकता है वो आ जाए आपका 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में, कुछ भी 4 मिनट मैक्स हो जाता है, उसके बाद आपको आगे ट्रेड नहीं करना है। फोर्थ स्टेप इज द लास्ट स्टेप आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जब भी लोअर लोज का ब्रेकआउट हो रहा है ना तो मार्केट रिवर्सल दे रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे पॉइंट करता हूँ, रेड कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, रिवर्सल आ गई, फिर यहाँ पॉइंट आउट करता हूँ, ब्रेकआउट दिया, एक एरर आई है, तो यहाँ पे 2-3 मिनट के अंदर में बायर्स की एंट्री प्रोबेबली होनी चाहिए। अगर हो जाती है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं होती है तो यहाँ पर एक सेलिंग का इम्पल्सन आ जाएगा, और फिर हम सेलिंग के इम्पल्सन में कैसे ट्रेड करेंगे, तो सेलिंग का इम्पल्सन याद रखो, जो हमारा टारगेट एरिया होता है, मान लेते ये एक टारगेट एरिया या फिर ये एक टारगेट एरिया, तो मार्केट कभी भी अपने टारगेट एरिया पर रिवर्सल नहीं देगी एक इम्पल्सन में, वो क्या करेगी, लेवल्स को ब्रेक करते चली जाएगी, याद रखना। कभी भी इम्पल्सिव वेव जल्दी क्या करता है, अगर कोई इम्पल्सिव वेव आ रहा है ऊपर से तो कभी भी लेवल पे काम नहीं करेगा, नहीं करेगा। जैसे मान लेते एक लेवल है, 2 लेवल है, 3 लेवल है, मान लेते हैं कोई आया मार्केट यहाँ टच किया तो सोचो की तरफ रिजेक्शन ले रहा, सब सोचेंगे बाइंग कर ले, नहीं, वहाँ लॉस हो जाएगा। अगर इम्पल्सिव है तो इसको भी ब्रेकआउट करेगा, इसको भी ब्रेक करेगा, इसको भी ब्रेक करेगा। लोग गलती क्या करते हैं, लेवल डाल लेते हैं, सोचते हैं कि यहाँ भी रिवर्सल ले लो, नहीं तो यहाँ तो रिवर्स होगा, लास्टली यहाँ तो होगा, वो तीनों लॉस हो जाता है। जब इम्पल्सिव वेव आ रहा हो तो आपको गैप खोज करके सेल करना है, अपना माइंडसेट चेंज करो, ठीक है। इम्पल्सिव वेव हो, इम्पल्सिव वेव मीन्स व्हाट, जैसे ये एक सेलिंग का क्या, यहाँ पे देख सकते हो ये सेलिंग का क्या एक इम्पल्सिव वेव है, बैक टू बैक सेलर्स, बैक टू बैक। और कैसे है, जैसे यहाँ देखो मैंने क्या कहा था, अगर 1-2 मिनट के अंदर बायर्स आया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे इम्पल्सन स्टार्ट हो जाएगा। देखो इम्पल्सिव वेव में क्या होता है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट में देखो, यहाँ पे जब यहाँ पे सेलिंग का इम्पल्सन आया तो पहला लेवल ये था, अगला लेवल ये था, ठीक है, वीक का लेवल ये था। गौर करो मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, जब स्टार्ट हुआ तो बैक टू बैक सारे लेवल्स को तोड़ता चला गया, सारे लेवल्स को तोड़ता चला गया, एक भी लेवल आपको एक साथ नहीं दिख रहा है,
ठीक है, सारे लेवल टूटते गए। यहाँ देखो, यहाँ बाइंग का लेवल है एक, यहाँ एक बाइंग का लेवल है, ठीक है, सारे लेवल्स बैक टू बैक टूटते गए। तो ये होता है इम्पल्सन, ठीक है। तो आपको मैंने ढेरों सारी नॉलेज दे दी है, आगे आप बढ़ेंगे कैंडल को रीड करने में। देखो बैक टू बैक ग्रीन बन रहा था, लास्ट में देखो फिर सेलर आ गया। यही होता है इम्पल्सन में, आपको रिवर्सल के लिए नहीं जाना है भैया, आप लास्ट सेकंड में लॉस कर जाओगे, ठीक है। आपको बस कंटिन्यूएशन के लिए जाना है, टारगेट्स देखिए, जैसे ये टारगेट यहाँ तक का था, यहाँ तक का था, तब वो यहाँ पर सेल सेल की ट्रेड मारनी थी। और अगर इसको यहीं पर अगर ये रिवर्सल दे देता तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती, बट रिवर्सल नहीं दिया, इसलिए मार्केट बैक टू बैक फॉल कर गई है, ठीक है। और ये ओटीसी हो या रियल मार्केट हो, सब में काम करता है। और गाइस वीडियो में आगे जाने से पहले गाइस मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि मैं बाइनरी में ट्रेडिंग सिखाता भी हूँ। तो जिनको भी गाइस बाइनरी सीखना है, क्वाटेक्स में ट्रेडिंग सीखना है प्रॉपर बेसिक टू एडवांस, तो आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके ट्रेडिंग सीख सकते हो। कोर्स का डिटेल टेलीग्राम पर है, एंड टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जा करके टेलीग्राम को ज्वाइन करो, एंड वहां पर आ करके आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके ट्रेडिंग सीख सकते हो, जिसमें मैं आपका लाइफ टाइम का सपोर्ट भी करता हूँ, ठीक है। एंड साथ ही साथ गाइस मैं अपना वीआईपी ग्रुप भी रन करता हूँ, जिसमें मैं पर डे 3 to 5 शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल देता हूँ, एंड बंदे अच्छा खासा प्रॉफिट बना भी रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक वीआईपी ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया, उसका एक छोटा सा प्रोसेस है, आपको अपना पुराना अकाउंट डिलीट करना है, पर आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको मेरे कोडेक्स अकाउंट की लिंक दिख जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट का क्रिएशन करना है। आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट, आपको उसमें मिनिमम $50 का डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने के बाद आपका जो कोटेक्स आईडी होगा वो आप मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर दोगे, और बोल दो कि भाई हमने आपके लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट किया है, ये हमारी कोटेक्स आईडी और इतना डिपॉजिट किया है। फिर मैं आपकी आईडी चेक करूंगा, और फिर अगर आपकी आईडी मेरे लिंक के थ्रू क्रिएटेड होगी तो मैं आपको वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिसका बेनिफिट क्या है कि आपको पर डे 3 to 5 शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल मिलेंगे, एंड साथ ही साथ लाइफ टाइम का सपोर्ट मिलेगा। अंटिल जब तक आप ट्रेडिंग सीख ना जाओ, क्वेश्चंस करते रहोगे, तब तक मैं आपको ट्रेडिंग सिखाता रहूंगा। और कभी भी आपको विड्रॉल में इशू आता है, डिपॉजिट में इशू आता है, तो उसमें मैं हेल्प करने के लिए एक्टिव रहूंगा, ओके। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपको दे दिया। अब यहाँ पे कैसे मार्केट में ऑलरेडी मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया, पैटर्न्स भी दिखा दिया, बहुत कुछ कर दिया, वीडियो भी काफ़ी लंबी बन गई है। तो मैं कुछ एक दो पर्टिकुलर ट्रेड लूंगा, फिर मैं मार्केट से आउट हो जाऊंगा, ठीक है। तो मैं अपॉर्चुनिटीज फाइंड करता हूँ, फिर हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ओके। ठीक है गैस, हम इस जगह पे एक बाइंग का ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्या है ना, ये एक ओपन मारूबुजू कैंडल है, ठीक है। ये क्या है, एक ओपन मारूबुजू कैंडल है। यहाँ पे ट्रेड करने का रीजन क्या था, देखो मार्केट में एक ओपन मारूबुजू कैंडल आई है, यहाँ से ओपन है, और इसने एग्जैक्ट 20 EMA पे क्लोजिंग दी है। लेफ्ट साइड में एक एसएनआर भी है, एसएनआर किस टाइप से है, ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न है, यहाँ एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न है, दोनों को मिला करके एक यहाँ पे हमें लेवल मिल गया, जो कि अच्छा लेवल होता है। देखो एक होता है नॉर्मल कैंडल्स का एसएनआर, एक होता है पैटर्न्स का एसएनआर। जो पैटर्न्स का एसएनआर होता है वो बहुत पावरफुल होते हैं रेदर देन जो नॉर्मल कैंडल्स के एसएनआर होते हैं। यहाँ पर क्या था कि मार्केट का जो ये लेवल था, इस लेवल पे तगड़ा बाइंग इंपल्सन को रोका गया है, बहुत ही तगड़े बाइंग इंपल्सन को यहाँ पे रोका गया। इट मीन्स क्या कि इस प्राइस के लेवल पे बहुत ही पावर है सेलर्स और बायर्स दोनों का, इसीलिए तो यहाँ पे बायर्स ने रुका है, फिर यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे बायर्स ने ब्रेक किया, तो दोबारा जब सेलर इसी लेवल पे है तो यहाँ से बाइंग हुई है। इट मीन्स क्या है कि इस लेवल क्या है, पावरफुल है, तो इस लेवल को देख करके हमने ट्रेड किया, ये हमारा शॉर्ट शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरा एक ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है। हम एक नेक्स्ट ट्रेड फाइंड करेंगे एंड वहाँ पे ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। मैंने इस वीडियो में आपको क्या बताया, तो कैंडल रीडिंग खास नहीं बताया, बट अल्टीमेटली मैंने आपको एक सोचने का जरिया दिया है कि आप इस तरीके से थिंकिंग कर सकते हो मार्केट में, ओके। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट ट्रेड, ओके। तो थोड़ा वेट करते हैं। हमें गाइज यहाँ पे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और अगर लॉस होगा तो हम यहाँ पे वन स्टेप मार्टेंगल के लिए रेडी है। आप मुझे जल्दी से सोच के आप प्रोडिक्शन करो अभी बैठ करके कि मैं क्या देख करके यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। सोचो जब तक ये कैंडल एंड होती है, सोचो, ठीक है। तो गाइज हमने यहाँ पे एक सेल डायरेक्शन की ट्रेड की एंट्री ले ली है। ये ट्रेड की एंट्री हमने क्यों ली है, बिकॉज मार्केट में देखो पहली बात तक डाउन ट्रेंड है, दूसरा रीजन क्या है कि मार्केट कभी भी अपने हाइज को टच करने के लिए ठीक से नहीं आ रहा, डबल टॉप भी बना, रिट्रेसमेंट इसको मान सकते हैं, यहाँ से मार्केट फॉल कर सकता है, इसका की लेवल यहीं पर है, ठीक है। दूसरा क्या है रीजन, दूसरा रीजन ये है कि मार्केट में एक करेक्शन वेव है, करेक्शन वेव हमेशा अपने लूज का ब्रेकआउट करना चाहता है, जैसे ब्रेकआउट हुआ तो ओवरऑल मार्केट यहाँ से नीचे आना चाहेगा, ठीक है।
तीसरा रीज़न क्या है कि मार्केट में क्या एक पैटर्न चला हुआ है कि जभी भी मार्केट में इस लेवल, ये लेवल और ये लेवल, 3 लेवल देखो। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। जभी भी मार्केट पे बायर्स आ रहा है तो बैक टू बैक सेलर्स आ रहे हैं। जभी भी बायर्स आ रहा है तो बैक टू बैक सेलर्स आ रहा है। तो यहाँ पे जब भी बायर आएगा तो बैक टू बैक सेलर्स आने के चांसेस हैं। अब बैक टू बैक सेलर्स आए या ना आए, हमें बस एक कैंडल से मतलब है। और इन एनी सिचुएशन अगर ये लॉस होता है तो हम यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लेंगे, नो डाउट। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमने 2 डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ले ली है, और नो डाउट ये एक शॉर्ट ट्रेड होगा। क्यों होगा? देखो, अगर आपकी एनालिसिस परफेक्ट है ना, और कैंडल एरर्स क्रिएट करती है या कुछ सिचुएशंस के चक्कर में वहाँ पर वो कैंडल नहीं आ पाती है, और आपका लाइक सोचने का तरीका, नॉलेज परफेक्ट है, तो आप लास्ट सेकंड में विन करके जाओगे। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ पे एक लॉस हुआ था तो हमने यहाँ पे एमटीजी ट्रेड लगाया था, एंड नो डाउट ये भी हमारा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये विन हो जाएगा तो फिर अभी हम आगे ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज हमने ऑलरेडी आज के लिए काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लेंगे अगर ये विन हो जाता है तो। ठीक है, ज़्यादा लालच नहीं करना, जितना मिल रहा है उतना काफ़ी है। ठीक है, और आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आ रही है। सो देखते हैं आगे, ये विन होना चाहिए एज टू मी, बिकॉज देखो कैंडल का रिएक्शन भी देखोगे ना तो बार बार ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, बट सेलिंग प्रेशर इसको नीचे प्रेस करके ले आ रही है। ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है बट सेलिंग प्रेशर नीचे ले जाने का ट्राई कर रही थी, और एट द एंड यहाँ बुलिश एनगल्फिंग के की लेवल का इसने ब्रेकआउट कर दिया है और नीचे आके इसने क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, अब हो सकता है यहाँ पर रेड ग्रीन पैटर्न बन जाए, बट ओवरऑल हमारा जो भी एक कलर पैटर्न कहते हैं, हमारा जो सेलिंग पे ट्रेड था और वो विन हो चुका है। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइज बाय बाय एंड लव यू ऑल। और गाइज बता देना मुझे कि किस बंदे ने एंड तक ये वीडियो को वॉच करा है, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी बनी है, करीबन 16 से 17 मिनट की। एंड अंटिल मुझे लगता नहीं कोई अभी तक रुका हुआ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किन किन बंदे ने अभी तक इस वीडियो को वॉच किया, मतलब एंड तक देखा है।